गाइज आप भी इस तरीके से खूबसूरत सी एनिमेशन और खूबसूरत सी पीपीटीज आप पावर पॉइंट में बनाना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि किस तरीके से हम इस वंडरफुल प्रेजेंटेशन को हम बना सकते हैं। जिस तरीके से देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पर स्विच दे रखा है, मैं जैसे ही स्विच को ऑन करती हूँ ये ऑटोमेटिक लाइट्स ऑन हो जाती है, जलने लगती है। तो ये खूबसूरत सी आप एनिमेशंस और प्रेजेंटेशन किस तरीके से बना सकते हैं वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आज तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, बस ध्यान से सारी चीज़ें आप देखिएगा और बहुत आराम से आप साथ में चाहें तो आप साथ में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम नया यहाँ पर स्लाइड ले लेते हैं या नया प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर न्यू प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पर ले लिया, तो मैं इसी के अंदर एक न्यू स्लाइड ले लेती हूँ, इससे आपको पता रहेगा कि हमें क्या चीज़ें किस तरीके से बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरीके से क्या करना है, हमको बैकग्राउंड को सेट कर लेना। तो ये जो बैकग्राउंड आया है कहाँ से आप सेट करेंगे वो चीज़ भी मैं आपको साथ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले आप डिज़ाइन टैब में जाइएगा। ठीक है, जैसे फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट और फोर्थ मिलेगा आपको डिज़ाइन। ठीक है, डिज़ाइन में जाइएगा। डिज़ाइन में जाने के बाद आपको लास्ट में मिलेगा बैकग्राउंड स्टाइल। यहाँ से आप जो बैकग्राउंड चाहे वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर ये सेकंड वाला बैकग्राउंड लिया है। ठीक है, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। ठीक है, क्योंकि जो बैकग्राउंड लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको ये लाइट की सेटिंग भी करनी पड़ेगी। तो मैंने ये वाला बैकग्राउंड लिया है। अब हमें यहाँ पर चलते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट मेन्यू पे जाने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लेंगे एक रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगुलर शेप्स को लेने के बाद इस तरीके से स्क्रीन पर जिस तरीके से दिखाई दे रहा है आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा और थोड़ा सा नीचे की ओर इसको सेट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर कर लिया है और इसको हल्का सा पतला कर देते हैं, बहुत पतला नहीं करना ये। ठीक है, इतना रखना कि जितना आपको देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। अब हम इसको कलर कर देते हैं, कलर जिस तरीके से आपको चाहिए। जैसे तो मैं यहाँ पर कुछ डिफरेंट कलर ऊपर वाले से ले लूँ, तो यहाँ पर हम ये वाला कलर लेते हैं और आउटलाइन को कर देंगे हम नो आउटलाइन। ठीक है, कैसे करना है नो आउटलाइन, देखिए जैसे ही आप शेप पर क्लिक करेंगे, जो हमने रेक्टेंगल इंसर्ट कराया था उस पर क्लिक कीजिएगा तो एक नया मेन्यू देखने को मिलेगा, फॉर्मेट मेन्यू। ठीक है, फॉर्मेट मेन्यू के आप अंदर आएंगे, शेप स्टाइल्स ग्रुप मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा एक शेप फिल। शेप फिल पे जाइएगा, यहाँ से कलर चुन लीजिएगा, जस्ट उसी के नीचे मिलेगा आपको शेप आउटलाइन। तो शेप आउटलाइन पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको जाने के बाद मिलेगा नो आउटलाइन। क्लिक कर दिया नो आउटलाइन पे, यहाँ तक हमारा काम खत्म। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट इस तरीके से देखिए ये लगाने हैं हमें, जिसमें हमारे लाइटें क्या होंगी, लटकेंगी। ठीक है, लाइट के लिए तो हमें क्या करना है, फिर से इंसर्ट पे आप जाइए, शेप्स पे जाइए। अब यहाँ पर शेप्स पे जाने के बाद आप बेसिक शेप्स ग्रुप मिलेगा आपको, उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से एक ब्लॉक आर्क मिलेगा, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये वाली शेप आप ढूंढ लीजिएगा और ये ड्रॉ करनी है हमको। ठीक है, अब ये ड्रॉ कर लेंगे तो इसको हम अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा छोटा है बड़ा जितना रखना चाहे करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ मैं आपको। ये देखिए ये येलो वाले पॉइंट्स दोनों साइड में आ रहे हैं, तो इस येलो वाले पॉइंट का काम क्या होता है, आप इसको इस तरीके से हाफ करना चाहें तो हाफ कर सकते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, येलो वाले पॉइंट से आप स्ट्रीट लाइट को हाफ या फुल कर सकते हैं। और ये वाला जो सेकंड दूसरे नंबर पर जो आप येलो वाला पॉइंट देख रहे हैं, इसको आप अंदर की ओर इस तरीके से खींचेंगे ना तो ये लाइन क्या हो गई आपकी, पतली हो जाएगी थोड़ी सी। कितना हमें इसके अकॉर्डिंग ही रखना है, जितना ये है इतना ही हमें रखना है, बहुत ज़्यादा पतला है बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना। फॉर्मेट पे चली जाइए, शेप फिल पे जाना है आपको, वही कलर ले लीजिएगा जो आपने पहले रखा था। फिर आपको शेप आउटलाइन पे जाके इसको कर देना है नो आउटलाइन। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो गया। मैं थोड़ा सा इसका जूम आउट कर देती हूँ, कम कर देती हूँ जूम। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम छोटा भी कर लेते हैं। ये इस तरीके से हमने क्या किया, इसको ऊपर यहाँ पे लगा दिया। बहुत पतला हो गया, थोड़ा सा मैं इसको मोटा करूँगी अपने अकॉर्डिंग। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया आपको, और इसको आप जैसा चाहें वैसा सेट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर लूँ।
और थोड़ा सा और, जितना हमारा ये है कि थोड़ा सा ऑड नहीं लगना चाहिए ये, ठीक है। ये इसमें सेट हो गया हमारा। अब सेट होने के बाद अब क्या करना है, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जिससे हमारी शेप एक ही जैसी लगे। हमने कॉपी पेस्ट किया। कॉपी पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक इसको लगा दिया, ठीक है। इसको लगाने के बाद कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर कर दिया। अब ये हो गया। फिर से हम इसको क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे और नीचे भी इसी तरीके से हम यहाँ पर रख लेंगे। ये यहाँ पर हमने लगा लिया। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा क्योंकि सारी लाइटें एक के ऊपर एक आ जाएंगी, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा जिससे दूसरी लाइट बनाने की जगह हमको मिल जाए। और इसको भी थोड़ा सा खींच के आप बड़ा कर लीजिए। ये ठीक है, और सेट कर लेते हैं हम। सेट हो गया हमारा। अब नीचे वाली भी हमारी ये लाइट बन चुकी है और इसको हम क्या करें, थोड़ा सा हम इसको भी चाहें तो स्पेस दे दें यहाँ तक, ठीक है। अब इसको हम बाद में करेंगे कॉपी पेस्ट। अब हमें क्या करना है, अब देखिए हमें इस तरीके से लाइटें बनानी है, ठीक। तो लाइट हम किस तरीके से बनाएंगे, लाइट के लिए आप जाइए यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू पर। इंसर्ट मेन्यू पे जाने के बाद शेप्स पे जाइए। शेप्स पे जाने के बाद क्या करना है, आपको ये शेप मिलेगा आपका, ठीक है। बेसिक शेप्स के अंदर कुछ इस तरीके का आपको एक शेप मिलेगा, ये ठीक है। साइज आप देख लीजिए किस तरीके का, ये देखिए ये शेप है आपका। तो यही शेप हमको चाहिए होगा। अब इस शेप को आप छोटा कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से, और थोड़ा सा और येलो वाले पॉइंट को फिर से पकड़ना है हमें ये, और अंदर की ओर थोड़ा सा दबा देना है, ये इस तरीके से। बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा, हल्का सा। और इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं पतला, ये ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको लगा दिया ये, और इसका कलर भी हम इसी से लाइट के अकॉर्डिंग ही हम अपना मैच करता हुआ रखेंगे, कुछ अलग यहाँ पे हम नहीं रखने वाले हैं। ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं कॉपी पेस्ट इसको, और इस साइड में दूसरे साइड में हम कर लेंगे। कॉपी पेस्ट करना नहीं आता तो कॉपी की शॉर्टकट Ctrl+C होती है, पेस्ट की Ctrl+V होती है, ठीक है। और नहीं तो आप यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने कॉपी किया और यहाँ इस वाले ऑप्शन से आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक। अब इसको हमने यहाँ से सेट कर लिया। सेट करने के बाद हमने कॉपी कर रखा है। अब इसको हम थोड़ा सा देर के लिए साइड में कर देते हैं। ये पहली वाली ऊपर की लाइट हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, जो शेप हमने लिया था वही शेप हमको फिर से चाहिए। तो हमने उस शेप को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। अब इसको हमको फोकस बनाना है, ठीक है। ये ड्रॉ किया हमने। ड्रॉ करने के बाद अब आपको क्या करना है, फॉर्मेट पे जाइए। फॉर्मेट पे जाने के बाद आप जाइए शेप फिल पर। शेप फिल पे गए। शेप फिल पे जाने के बाद अब जाइए आप यहाँ पर ग्रेडियंट कलर पे। ग्रेडियंट पे जाने के बाद आप जाइए मोर ग्रेडियंट पर, और मोर ग्रेडियंट पे पहले जाइए आप सॉलिड फिल। सॉलिड फिल से हम यहाँ पे कुछ रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है। रेड कलर ले लिया। अब जाइए ग्रेडियंट फिल पे। देखिए ग्रेडियंट फिल पे मैं इसको साइड कर दूँ तो आपको देखने में आसानी रहेगी, ये ठीक है। ग्रेडियंट फिल पे कुछ इस तरीके से आ गया। तो ये देखिए 3 पॉइंट बन के आ रहे हैं। तो पहले वाले पॉइंट पर हमें क्या करना है, कर्सर को रखना है, और कुछ हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें कलर अपने बैकग्राउंड से मैचिंग का नहीं देना, यहाँ पर रेड कलर देना। तो हमने यहाँ पर कुछ रेड कलर दे दिया। सेकंड पॉइंट पे रखा, सेकंड पॉइंट पर भी हमने कुछ रेड कलर दे दिया। और थर्ड पॉइंट पे यहाँ रखेंगे हम कर्सर को। तो यहाँ पर रखने के बाद हम बैकग्राउंड में जो कलर है हम उससे मिलता जुलता यहाँ पर हम कलर देने वाले हैं, ठीक है। तो यहीं पे कुछ आप मिलता जुलता सा कलर दे दीजिए, और बीच वाले पॉइंट को चाहें तो आप डिलीट कर दीजिए इस तरीके से कुछ, ठीक है। ये हमने कर दिया यहाँ पर इसको। अब यहाँ पर देखिए इसकी आउटलाइन को हमें रिमूव करना है, तो हम आउटलाइन पे जाएंगे और यहाँ से कर दिया हमने नो आउटलाइन। अब भी देखिए इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है ना। तो अब हमें यहाँ पर करना क्या होगा, उसके लिए भी हमें क्या है, फॉर्मेट पे फिर से जाइए थोड़ा सा और इसको अच्छा लाइटिंग देने के लिए। फॉर्मेट मेनू पे गए। अब जाइए आप शेप स्टाइल ग्रुप्स के अंदर शेप इफेक्ट पर, ठीक है। हम शेप इफेक्ट पे आ गए। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा सॉफ्ट एज नाम का, ठीक है। शेप इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो नीचे पहले प्रीसेट, फिर शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, फिर उसके नीचे मिलेगा सॉफ्ट एज। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा 2.5 पर कर देंगे, या फिर आप चाहें तो आप बढ़ाया घटा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो थोड़ा सा इफेक्ट अच्छा लगे।
ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इसको कर दिया और इसको हमने सेट कर लिया अपने अकॉर्डिंग, जितना आप चौड़ाई रखना चाहें फोकस की। ये देखिए ये सेट हो गया है ना। अभी सेट होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ हम थोड़ा सा एक इंसर्ट पे जाएंगे, शेप्स पे जाएंगे और ये वाली शेप ले लेंगे। इसका नाम क्या है मैं दिखा दूँ आपको। फ्लो चार्ट के अंदर आपको ये शेप मिलेगा, ठीक है। फ्लो चार्ट के अंदर शेप मिलेगा और इस शेप को आपको ड्रॉ कर लेना है। फ्लो चार्ट डिले नाम से है शॉप, ठीक है। शेप तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको पहले ड्रॉ कर लिया और रोटेट कर लिया। अब इसको हम छोटा कर लेंगे, थोड़ा सा छोटा। अब इसको उठाकर यहाँ पे हम लगा देंगे, ये ठीक है। ये सेट कर लिया हमने कुछ इस तरीके से। जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए ये लग गया हमारा। अब इसको क्या करना है, हम यहाँ पे फॉर्मेट पे जाके सबसे पहला काम हम इसकी आउटलाइन हटा देते हैं। आउटलाइन हटा दिया, अब इसको हम कलर दे देंगे वाइट, ठीक है। ये हमारा लाइट का लुक आ गया कुछ, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा हमारा ये लुक लाइट का बन गया है। इसको हल्का सा सेट कर लेते हैं हम। ये अब इसको भी आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, नहीं तो इसको हम अभी कॉपी पेस्ट नहीं करते। अब देखिए कुछ इस तरीके से लाइट का लुक आ गया आपके पास। अब देखिए इसके बाद अब हमें क्या करना है, सेकंड, अब ये सारी चीज़ों को आप सिलेक्ट करा लीजिए। शिफ्ट दबा के रखिए कीबोर्ड पर और ये लाइट जो हमने फोकस बनाया है इसको और ये लाइट को, दोनों को आप सिलेक्ट करा लीजिए। क्या करना है फिर से सुन लीजिए, शिफ्ट कीबोर्ड से दबा के रखिएगा और पहली वाली शेप जो फोकस बनाया है इसको प्लस ये छोटी सी जो हमने लाइट वाइट कलर की बनाई इसको क्लिक कर देंगे माउस से, दोनों एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। अब कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए और कंट्रोल वी पेस्ट कर दीजिए, ये दोनों एक साथ हो गए। अब इसको उठाकर आप यहाँ पे लगा दीजिए। दूसरी वाली लाइट हमारी तैयार हो गई है ये, ठीक है। ये हमारी लाइट तैयार हो गई। अब इसको भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अब इसका फोकस का कलर हम कुछ और रखना चाहते हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, हम जाएंगे बेटा फॉर्मेट मेन्यू पे, शेप फिल पे, फिर से हम यहाँ पर जाएंगे ग्रेडियंट पे और ग्रेडियंट पे जाने के बाद जाएंगे मोर ग्रेडियंट। मोर ग्रेडियंट पे गए, अब यहाँ पर हमें जो है येलो कलर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा सा टेक्सचर येलो का देने वाले हैं। क्लियर, तो हमने यहाँ से क्या किया, येलो कलर ले लिया और ये तीनों पॉइंट पर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ देखिए कलर लिखा हुआ है, कलर में यहाँ जाके येलो कलर, ये हो गया, ठीक है। तो ये दो लाइटें हमारी बन गई। अब हमें नीचे की लाइट्स पे हमको डिज़ाइन करना है, तो ये जो शेप हमने साइड में रखी थी अब हम इस शेप को यूज़ कर लेते हैं। अब इस शेप्स को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया शेप हमारा। अब इस शेप को थोड़ा सा हम चौड़ा कर देंगे ये और हल्का सा पतला, ये इस तरीके से, ठीक है। हो गया, कॉपी पेस्ट कर लीजिए। इसको भी कॉपी पेस्ट करना बता चुके हैं हम। यहाँ पर इसको इस तरीके से लगा लीजिए, लग गया। अब लगने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब ऊपर वाली लाइट को ही हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको सेट कर लें, ये अब इसको कॉपी पेस्ट करना है हमें, तो शिफ्ट के साथ हम यहाँ पर सिलेक्ट करा लेंगे और तीनों शेप्स को, पूरी लाइट को, और करेंगे कॉपी पेस्ट और उठाकर हम कुछ इस तरीके से ले आएंगे। ये हो गया। अब एक काम और कीजिएगा, आपको शिफ्ट दबा कर रखिए कीबोर्ड से। अब जितने ये आपकी ये लाइट्स की जो है, जो हमने बनाए स्टैंड बनाया है कह सकते हैं, सिर्फ ये ब्लैक पोर्शन जो आपको कुछ दिख रहा होगा, सिर्फ इसको शिफ्ट दबा के रखिए, माउस से सारे शेप्स को सिलेक्ट करा लीजिए। लाइट को, रिफ्लेक्शन को आपको सिलेक्ट नहीं कराना है, सिर्फ ये जो हमने स्टैंड बनाया है इसको सिलेक्ट करा लीजिए कुछ इस तरीके से। फॉर्मेट मेन्यू पे चले जाइए और अरेंज ग्रुप के अंदर आपको मिलेगा ग्रुप ऑप्शन, ठीक है। सबसे पहले क्या था, इंसर्ट शेप है, शेप स्टाइल है, वर्ड स्टाइल, फिर अरेंज मिलेगा। इसी अरेंज के अंदर ग्रुप मिलेगा और ग्रुप के अंदर फिर एक ग्रुप मिलेगा। आप ग्रुप कर दीजिए सबको, ठीक है। ये काम हमारा हो गया। हम कंट्रोल वी से फिर से हम पेस्ट कर लेंगे और इस वाली शेप को उठाकर हम कुछ यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि ऊपर वाली शेप हमारी बड़ी है, नीचे वाली शेप को थोड़ा सा हम छोटा करना चाह रहे हैं बेटा। तो हम क्या करेंगे, छोटी वाली शेप्स को छोटा करने के लिए
हम थोड़ा सा यहाँ पे और मॉडिफाई करें इसको। आप पहले थोड़ा सा फोकस को आप यहाँ पर छोटा कर लीजिए, इस फोकस को थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। और ऐसे ही रखना चाहें तो आप ऐसे ही रख सकते हैं, एज यू विश, आपकी जैसी इच्छा हो। अब यहाँ पर हमें लाइट का कलर चेंज करना है, ठीक है। हर लाइट को हम जैसे यहाँ पर बनाया है ना, हम हर लाइट का कलर अलग अलग रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस वाली लाइट का कलर हम कुछ ब्लू रखेंगे। तो फॉर्मेट पे जाएंगे हम, अब शेप फिल पे हम चले जाएंगे। शेप फिल पे जाने के बाद फिर से ग्रेडियंट, मोर ग्रेडियंट। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट वाले जहाँ रेड है कलर, ये कलर के अंदर इसको चुनिए और यहाँ पर आप ब्लू ले लीजिए, ठीक है। ब्लू हो गया। एक पॉइंट यहाँ प्लस पे क्लिक करके हम यहाँ पर एक पॉइंट और ले लेते हैं और यहाँ पर भी हम ले लेते हैं ब्लू। और लास्ट वाले में हम हल्का सा यहाँ पर ब्लू ले लें या फिर ये कलर हो गया ये, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको क्लोज करते हैं। अब इसी तरीके से हमें सेकंड वाले कलर पर भी आप जो चाहें रखना चाहें, तो हम इसको थोड़ा सा वाइट लुक देना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर फॉर्मेट पे चले जाएंगे, फिर से शेप फिल, ग्रेडियंट फिल, मोर ग्रेडियंट, और यहाँ पर हम इसको वाइट कलर ले लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा टेक्सचर वाइट का, है ना। कोई और रखना चाहें तो कोई और भी रख सकते हैं। बैकग्राउंड हल्का है, वाइट कलर कुछ कम जमेगा, तो हम कुछ और रख के देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ ग्रीन का करके रख लीजिए आप, या ब्लू, जो अच्छा लगे। तो हम यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये लाइट का कलर थोड़ा सा मुझे सही लग रहा है, तो मैं ये वाला कलर रख लेती हूँ। ठीक है, क्लोज कर दिया। तो इतनी लाइटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, देखिए कुछ इस तरीके से, है ना। अब यहाँ पर देखिए कुछ और अच्छा सा हमें इफेक्ट देना है। सबसे पहले हम इस स्टैंड को सिलेक्ट करा लीजिए। स्टैंड को सिलेक्ट कराने के बाद चले जाइए फॉर्मेट मेन्यू पे गए। अब फॉर्मेट मेन्यू पे जाने के बाद अब हमको क्या करना है, यहाँ पर आपको मिलेगा शेप इफेक्ट, ठीक है। शेप इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। शेप इफेक्ट पे जाने के बाद अब हम यहाँ पर थोड़ा सा विबल वाले ऑप्शन पे, ठीक है, विबल्स पे जाएंगे। यहाँ से कुछ इफेक्ट हम यहाँ पर लगा लेंगे, देख लेंगे जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लगे। तो मुझे ये फर्स्ट वाला अच्छा लग रहा है, सर्कल वाला, तो ये मैंने लगा लिया, ठीक है। अब ये जो पहली शेप्स है यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कमियाँ करी है मैंने, तो मैं यहाँ पर जो सबकी आउटलाइन मैंने यहाँ पर हटा रखी है, ठीक है। इस शेप्स को मैं यहाँ पर सेंड टू बैक कर दूंगी, या फिर मैं सेंड टू बैक कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइटें बनी हैं सब बैक में चली गई हैं और ये जो हमारा स्टिक है ये हमारा फ्रंट पर आ चुका है, ठीक है। तो इतना हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद अब हमें यहाँ पर और लास्ट टचअप देना है। हमें क्या करना है, हमें स्टैंड बनाना है। तो स्टैंड के लिए जाइए आप शेप्स पे, यहाँ से रेक्टेंगल शेप्स ले लीजिए और कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये ड्रॉ कर लिए, इसी को हम कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। फॉर्मेट पे जाएंगे और इसके हम विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, फिर करेंगे कॉपी पेस्ट, फिर अगली थोड़ी सी विड्थ को हम इसको बढ़ा लेंगे और इसको यहाँ से सीढ़ी के आकार में हम इसको सेटअप कर लेंगे, ये, ठीक है। ये हो चुका है हमारा स्टैंड कंप्लीट। ये हमारा हो गया। आप शिफ्ट को दबा कर रखिए, तीनों शेप्स को आप सिलेक्ट करा लीजिए। कराने के बाद अब हम इसको भी कर लेते हैं ग्रुप। ग्रुप कराने के बाद शेप इफेक्ट पे जाइए और विबल्स पे जाइए। इसको भी आप थोड़ा सा लुक दे दीजिए और कलर जो चाहे आप यहाँ पर रख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अब हमें यहाँ पर लगाना है एनिमेशन। अब एनिमेशन हम किस तरीके से लगाएंगे, अब हमें क्या करना है, इन लाइट्स को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करा लेना है। हम चारों को एक साथ सिलेक्ट करा लेते हैं। सिलेक्ट करा लिया, एनिमेशन पे गए। एनिमेशन के जाने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड एनिमेशन पर क्लिक करेंगे।
ऐड एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ ले लेना है लाइटन वाला ऑप्शन, ठीक है। कौन सा लेना है आपको? लाइटन वाला ऑप्शन ले लेंगे। अब इसको हम ऊपर वाली स्लाइड्स को हाइड कर देते हैं जिससे देखने में आपको प्रॉब्लम ना हो। लाइटन लिया, एक बार F5 जरा हम करें, ठीक है, ये हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हम इसी के डुप्लीकेट तैयार करते हैं। हमने डुप्लीकेट कर लिया इसको। डुप्लीकेट करने के बाद एक हम बटन बनाएंगे, ऑन ऑफ का बटन। इंसर्ट्स पे गए, हम यहाँ पे शेप पे गए और यहाँ पर हमने एक शेप ले लिया और यहाँ हम यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन यहाँ इसकी सीढ़ियों पे हम बना देते हैं, ये कुछ इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा 3D लुक दे देंगे। फॉर्मेट पे जाएंगे, शेप इफेक्ट पे जाएंगे, विबल पे जाएंगे और थोड़ा सा उभरा हुआ लुक दे देंगे। और पहले हम रखेंगे इसका रेड कलर, या जो भी कलर रखना चाहें आप रख लीजिएगा। अब डुप्लीकेट इसका कर लेते हैं और दूसरे वाली स्लाइड में इसका हम कलर चेंज कर देंगे बटन का, ठीक है। ये कलर चेंज कर दिया हमने और शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दिया। यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया हमारा। अब थोड़े सा हम जाएंगे एनिमेशन पर और एनिमेशन पेन को ओपन करेंगे। एनिमेशन पेन को ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, हमें चारों को सिलेक्ट करा लेते हैं, चारों एनिमेशंस को। अब जाएंगे यहाँ पर, साइड में देख पा रहे होंगे ये ड्रॉप डाउन बन के आ रहा है, तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और जाएंगे हम टाइमिंग पे। टाइमिंग वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर हम कर देंगे विथ प्रीवियस, स्टार्ट विथ प्रीवियस, और रिपीटेड वाले सेक्शन में कर देंगे अंटिल एंड ऑफ स्लाइड। इतना कर दिया। अब इसको कर दीजिए ओके। यहाँ तक हमारा पहला काम खत्म हुआ। अब दूसरा बेटा हमको क्या करना है, अब एक एक करके हमें चारों को सिलेक्ट कराना। हमने पहले पे किया, यहाँ साइड में क्लिक किया तो यहाँ इफेक्ट ऑप्शन आएगा। इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा होगा आफ्टर एनिमेशन, इफेक्ट और साउंड, नो साउंड का ऑप्शन। इफेक्ट पे जाने के बाद अब यहाँ पे साउंड तो हमें नहीं रखना है, तो साउंड को हम यहाँ पर नो साउंड रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ कलर का, आफ्टर एनिमेशन कलर का ऑप्शन आ रहा है कि जब भी हमारा ये लाइटें जले तो हमें किस कलर की हमें यहाँ दिखाई दे, तो हम यहाँ से अलग अलग कलर को हम यहाँ पर चुन लेंगे। तो मैं यहाँ से वाइट करके ओके कर देती हूँ। इसी तरीके से हम दूसरे पे क्लिक करेंगे। दूसरे पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे। इफेक्ट ऑप्शन पे जाने के बाद हम यहाँ पर कलर वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ कलर, ये आफ्टर एनिमेशन डॉट डिम लिखा है ना, तो यहाँ से हम कुछ अलग कलर ले लेंगे और यहाँ कर देंगे ओके, ठीक है। फिर यहाँ हम अगले वाले पर भी कोई कलर से इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ से डोंट डिम जहाँ लिखा है वहाँ क्लिक कीजिएगा और अलग अलग कलर आप करके ओके कर दीजिएगा। यहाँ तक काम कंप्लीट। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि फर्स्ट जो हमने बटन बनाया हम इसको एक्शन बटन बनाना चाह रहे हैं, कि यानी कि जब हम इस बटन पर क्लिक करें, यानी कि ऑन करें, तब हमारी जो स्लाइड है यानी कि जो लाइटें हैं तब हमारी जलनी चाहिए, उससे पहले ना जलें, ठीक है। तो उसको हम किस तरीके से करेंगे वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। तो उसको करने के लिए क्या करना है, आपको अपनी स्लाइड्स पे क्लिक कीजिएगा, इस बटन को आप सिलेक्ट करा लीजिएगा। बटन को सिलेक्ट कराने के बाद इंसर्ट पे जाइएगा। इंसर्ट पे जाने के बाद आप एक्शन, यहाँ एक ऑप्शन मिला आपको एक्शन, क्या करना है फिर से बता देती हूँ। आप अपने बटन को सिलेक्ट कराइए जिस पे आप क्लिक करना चाह रहे हैं। इंसर्ट मेन्यू पर जाइए, लिंक ग्रुप के अंदर एक एक्शन ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। एक्शन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हाइपर लिंक टू लिखा होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। हाइपर लिंक टू पे क्लिक करते ही नेक्स्ट स्लाइड लिखा होगा, यहाँ कुछ नहीं करना आपको, सिंपली आप ओके कर दीजिएगा बस, ठीक। ये हमने ओके कर दिया। अब मैं आपको रन करा के यहाँ पे दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये हमारी स्लाइडें रन होंगी।
ठीक है, हमने F5 प्रेस किया। F5 प्रेस करने के बाद हमने यहाँ बटन पे क्लिक किया तो ये हमारी लाइटें ब्लिंक होना स्टार्ट हो चुकी हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। आप भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप खुद भी इस एनिमेशंस को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।